आप लोगों के माध्यम से उनसे प्रार्थना भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि अपने देश की तरक्की के लिए, अपने प्रांत की तरक्की के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए अब वो किसी भी काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज 4 दिसंबर है। आज का प्रमुख समाचार सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल को लेकर है। सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने आज लंबे अरसे के बाद, हालांकि वो बीच बीच में फतेहाबाद रतिया क्षेत्र का दौरा करती रही हैं, तो आज विशेष तौर पर 4 व 5 दिसंबर का 2 दिवसीय दौरा फतेहाबाद व रतिया क्षेत्र का सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने निर्धारित किया है। तो आज पहले 4 दिसंबर की प्रातः सांसद सुनीता दुग्गल पुराने रेस्ट हाउस में पहुंची और लोगों की शिकायतें सुनी व वहां मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान के आदेश दिए। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल ने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब अपने घरों को लौट जाना चाहिए। उनकी प्रमुख मांग 3 कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। वे मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी भी किसानों से बातचीत कर चुके हैं, तो अब किसानों को इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वह अपने जाकर अपनी खेती व अपने क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आइए आप भी सुनिए सांसद सुनीता दुग्गल ने पत्रकारों से और वापिस हो चुके हैं, लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सभी किसान भाइयों का एम्फेसिस था, जो उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कानूनों का ही था कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे खुद जो है इस बात की घोषणा की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जैसे ही संसद चली तो पहला ही दिन जो था उसके अंदर इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर पास किया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे प्रार्थना भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि अपने देश की तरक्की के लिए, अपने प्रांत की तरक्की के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए अब वो किसी भी काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। और जो उनकी बाकी की जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी वो बाकी की जो बात जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल जो है वो हमारी सरकार के साथ वो जैसे कल मुझे पता लगा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ बातचीत हुई भी है, तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकालने हम भी उनके साथ हैं। हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो बाकी की उनकी बातें हैं उसके बारे में भी कोई ना कोई समाधान निकले। लेकिन ये जो कई जगह से जैसे कुछ पता लगता है कि हम लोग जो है अभी वापस नहीं जो है वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं और उसकी वजह से फिर से कोई गतिरोध पैदा करने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उनके इलाके के विकास में ही बाधा बनेगा। एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, क्या लागू होगा? कमेटी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी में जितने भी किसानों के बाकी मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और जो कुछ भी उसके अंदर जो ठीक होगा वो जरूर लागू होगा। एक जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर आ रही थी, इसको निपटने के लिए सरकार द्वारा या केंद्र सरकार किस प्रकार की रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो जो है ना, हमें हमारे समाज को जो है इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। नंबर 1 बात तो ये है कि सरकार बार बार वैक्सीनेशन के लिए कह रही है, तो वैक्सीनेशन अपनी 100% जो है वो करवाएं। जिस किसी को भी कोई दिक्कत आए वैक्सीनेशन के लिए हमें बताएं, हम डॉक्टर से, सीएमओ से और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात करेंगे। कल भी जो है कोरोना के ऊपर परसों मैं आपको बताऊं कि कम से कम भी 17 घंटे के करीब जो है इसके ऊपर 14 घंटे 17 घंटे के करीब जो इसके ऊपर चर्चा चली है, जिसके अंदर मैंने भी खुद भागीदारी करी है। और 90 मिनट तक, 1.5 घंटा तक हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी जो है रिप्लाई किया है, पूरा इसके ऊपर जो है जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि हम सबके सहयोग से, हम अगर आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो हम तीसरी लहर को जो है उसको हम बचा सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम वैक्सीनेशन का ध्यान रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और मास्क लगा के रखें, तो मुझे लगता है कि तो हम इससे जो है जरूर हम हमारा इससे बचाव हो सकता है। एक 4 राज्यों में चुनाव होने जी, इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारियां तो देखिए, एक जगह पर चुनाव खत्म होता है तो हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगत प्रकाश नड्डा जी, तो हमारी ये सिस्टम ही ये है कि अगले दिन से हम लोग अगली जो है चुनावों की तैयारियां शुरू कर दे। तो हमारी भरपूर तैयारियां, पूरी तैयारियां हैं। सभी कार्यकर्ता जो कमर कसकर मैदान में आने के लिए तैयार हैं।
एक मैम जो रतिया में बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो छात्राएं ना बसों पर लटक के सफर कर रही हैं, इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी आज अभी जो दिशा की मीटिंग है फतेहाबाद जिला की, तो उसके अंदर इस मुद्दे को हम जो है डिस्कस करेंगे, बात करेंगे जीएम साहब से कि कहाँ क्या दिक्कत है और जो भी उसका समाधान हो सकेगा बच्चों के लिए जरूर करवाने की कोशिश। आज आपने लोगों की समस्याएं सुनी है, तो किस प्रकार की समस्याएं जो सामने आई? समस्याएं बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी अपनी जो समस्याएं हल हो चुकी हैं, उनका धन्यवाद करने आए हुए थे, मिठाई खिलाने हुए थे आप लोगों के सामने ही। और जो लोगों ने अपनी समस्याएं जो बताई हैं, जो जनरल है, जैसे कुछ खाल की समस्या है, कुछ किसी के पानी की समस्या है, कहीं पे कोई बिजली की समस्या है, तो वो हमने सब ले ली है और अभी अधिकारियों से बात करके हाथ के हाथ उनका समाधान करवाएंगे। एक कैंटीन को लेके समस्या आ रही है जी, पहले 10 रुपए थे, अब 30 रुपए कर दिए गए, तो सब्सिडी बंद कर दी गई। अच्छा, तो उसके बारे में हम जो हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनसे बात करेंगे कि ये किस लिए किया है और कब तक के लिए किया है, या क्यों परमानेंट कर दिया है, क्यों किया है, इसके बारे में कृषि मंत्री जी से बात करेंगे। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।